शक्तियां ऐसी होती हैं जिन्हें पूजा नहीं जाता, उनसे दूरी बनाकर दूर हो जाया जाता है। लेकिन तंत्र कहता है जिससे दुनिया सबसे ज्यादा डरती है, उसी डर में छुपा होता है सबसे बड़ा ज्ञान। आज मैं आपसे देवी के जिस रूप के बारे में बात करने वाला हूं, वो सौम्य नहीं है और उन्हें सौम्यता या पवित्रता के नाम से नहीं जाना जाता। वो विनाशक का एक स्वरूप है। क्यों? क्योंकि वो देवी ना तो हाथ में कमल लिए हुए हैं, वो क्या लिए हैं? वो लिए हुए हैं एक सूखा डंडा। उनका रूप विधवा जैसा है और जिनके आने से शुभ कार्य रोक दिए जाते हैं। और घबराने वाली बात यह नहीं है, घबराने वाली बात यह है कि आज भी बहुत सारे लोग धूमावती देवी के साए में जी रहे हैं। अब बात करते हैं उस संकेत की जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, जिसे अगर आप समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि आपके जीवन में जो आने वाली समस्याएं हैं या बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो सिर्फ हालातों के लिए नहीं बल्कि आध्यात्मिक बुलावा होता है। हर इंसान के जीवन में एक ना एक दिन ऐसा जरूर आता है जब वो अंदर से टूट जाता है और बाहर से नॉर्मल दिखता है। लोग पूछते हैं क्या हाल चाल है और वो मुस्कुरा कर बोलता है सब बढ़िया। लेकिन सच ये नहीं है, सच ये है कि वो अंदर ही अंदर टूट रहा होता है, खत्म हो रहा होता है। ऐसा क्यों होता है? जब जीवन में अचानक रिश्ते भारी लगने लगते हैं, अकेलापन अच्छा लगने लगता है, इच्छाएं मरने लगती हैं, तब जीवन में एक ऐसा फेस जब एक्टिवेट हो जाता है, तब हमें एहसास होता है कि जीवन खत्म हो चुका है। हमारे जीवन में इंथुसियाज्म नहीं है, स्पार्क नहीं है। जीवन के इसी फेस के लिए धूमावती जानी जाती है, या फिर हम ये कहें कि जीवन के इसी फेज में धूमावती को पूजा जाता है, धूमावती के संरक्षा में जाया जाता है। या फिर बहुत सारे लोग अपने आप विरक्ति में चले जाते हैं। कैसे? उनके जीवन में शांति आ जाती है। शांति कैसी? कि वो दुनिया से मुख मोड़ लेते हैं, उनके जीवन में रिश्ते टूट जाते हैं, एक मन में अशांति छा जाती है और जीवन से विरक्ति हो जाती है। जब भी ऐसा होता है तब जीवन में एक सन्नाटा छा जाता है और इसी सन्नाटे को धूमावती माता रिप्रेजेंट करती हैं, या फिर यह कहा जाए कि धूमावती माता इनका प्रतीक है। अब सवाल यह है कि बहुत सारे लोग इससे गुजरते हैं और उनको पता ही नहीं चलता है कि उनकी आत्मा किस दिशा में जा रही है। उनको इस बात का एहसास ही नहीं होता है कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, उनका जीवन क्यों बदल रहा है। हम बात कर रहे हैं धूमावती देवी की और वो देवी बहुत खास है। लेकिन सवाल ये है कि जब ये देवी इतनी खास है तो लोगों ने इनको दुख का कारण क्यों बोला है? लोग क्यों शुभ कार्य रोक देते हैं? वजह है देवी मुस्कुराती नहीं है, देवी का रूप सुंदर नहीं है, देवी के बाल बिखरे हुए हैं और इसी वजह से लोग इनसे डरते हैं और दूर भागते हैं। कभी कभी डर हमारे जीवन को बनाता है, वहीं कभी कभी ये डर हमारे जीवन को बिगाड़ देता है। धूमावती माता का जो रूप है रहस्यमयी है, अकेली है, बूढ़ी है, इसी वजह से लोग इनसे डरते हैं। लेकिन समझने वाली बात यह है कि भारतीय परंपरा जो इतनी गहरी है, उन्होंने माता का यह रूप क्यों दिखाया और क्या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य है? वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। धूमावती माता कौन है, या मैं ये बोलूं कि धूमावती माता का जन्म कैसे हुआ? ये वो देवी हैं जो सामान्य नहीं है, ना अदर जो देवियां हैं उनकी तरह इनका जन्म सामान्य हुआ था। कैसे प्रकट हुई धूमावती माता, कैसे जाना जाती हैं धूमावती माता? कथा कहती है कि एक समय की बात है कि माता सती को बहुत ज्यादा भूख लगती है और वो
भगवान शिव से भोजन मांगती हैं, मगर शिव तो शिव ठहरे। वो आध्यात्म में लीन थे, तपस्या में लीन थे, योग निद्रा में थे। उन्होंने किसी की नहीं सुनी और वो अपने ध्यान में मग्न थे। माता ने फिर कहा और बार बार कहा, लेकिन जब भगवान शिव से बार बार आग्रह करने के बाद भी उन्हें भोजन नहीं मिला तो उन्होंने भगवान शिव को निगल लिया। ये वही क्षण था जब माता के बॉडी से, यानी कि माता के शरीर से धुआं उत्पन्न हुआ। देवी के शरीर से उत्पन्न धुआं धूमावती के नाम से जाना जाने लगा। अब इसको अगर आप कथा समझकर सुन रहे हैं तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तंत्र कहता है कि जहां पर सारी कथाएं सामान्य होती हैं, वहीं पर तंत्र के हिसाब से हर एक कथा का एक साइकोलॉजिक कोड है। इसमें क्या है वो कोड? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भगवान शिव पूर्ण चेतना के रूप से जाने जाते हैं, यानी कि उनको पूर्ण चेतना कहा जाता है। और हमारी जो भूख है वो है हमारी इच्छाएं। जब इच्छाएं चेतना को निगलती है तब क्या बचता है जीवन में? शून्यता, धुआं और सब खत्म। लेकिन उसके बाद भी इच्छाएं तृप्त नहीं होती हैं। तृप्ति अगर आपको चेतना को निगल जाने के बाद भी मिल जाए तो वो चेतना का स्वाहा हो जाना भी स्वार्थ है। लेकिन अगर चेतना को निगलने के बाद भी किसी इंसान को तृप्ति नहीं मिल रही है तो इसका मतलब है कि आप गलत रास्ते पर हैं, गलत मार्ग पर हैं। भगवान और देवी देवताओं के जितने भी रूप हुए हैं वो हमें एक हिडन मैसेज देने आए हैं, और वही मैसेज अगर आज हम समझ लें, उसको डिकोड कर लें, तो हमारे जीवन आसान हो जाएगा। देवी का ये रूप हमें बताता है कि इच्छाओं के मायाजाल में फंसकर हम किस तरीके से अपनी चेतनाओं को निगल लेते हैं। क्या मिलता है? रिश्ते खत्म हो जाते हैं। क्या मिलता है? धन खत्म हो जाता है, अकेलापन, वैराग्य आ जाता है। क्या मिलता है? एक अशांति छा जाती है। क्या मिलता है? जीवन से अचानक से विरक्ति आ जाती है। ये वो इच्छाएं हैं जिसे हमें काबू करना चाहिए, लेकिन हम भोग रूपी इच्छा के वशीभूत होकर जब हम शिव रूपी चेतना को निगलते हैं तो हमारा जीवन शून्य हो जाता है। देवी का ये रूप हमें शून्यता से बदलने के लिए आया है। कभी कभी हमारे जीवन में एक ऐसे क्षण आते हैं जब हमें परिवर्तन की आवश्यकता होती है और हम परिवर्तन को समझ नहीं पाते हैं या हम परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर पाते। अब हम ये समझते हैं कि धूमावती माता हमारे जीवन में किस तरीके से परिवर्तन लाती हैं। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में बोला था कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसे हम समझ नहीं पाते हैं, या फिर हमारा जीवन जिस दिशा में जा रहा है वो क्यों जा रहा है हमें पता ही नहीं चलता। जीवन का ये जो फेज होता है हर इंसान के किसी न किसी समय आता ही आता है। अब सवाल ये है, कुछ लोग उससे सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ लोग इसी भंवर में अटक जाते हैं। समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि जब भी आपके जीवन में आप मानसिक विकार से गुजर रहे हैं, या आपके जीवन में डिप्रेशन, जिसे आजकल लोग कहते हैं, डिप्रेशन से अगर आप जूझ रहे हैं, क्या होता है ये डिप्रेशन? डिप्रेशन क्या? जब आप अकेलेपन के आदी हो जाएं। डिप्रेशन क्या? जब आपको रिश्तों में जुड़ाव ना लगे। डिप्रेशन क्या? जब आप सही गलत की परिभाषा भूल जाएं। डिप्रेशन क्या? जब आप सेल्फिश होने की इंतहा पार कर दें और आप हर एक मर्यादाएं तोड़ते चले जाएं। डिप्रेशन क्या? जब आप गिव अप करना सीख जाएं और उन गलतियों के सहारे जीवन जीने लगें जो वास्तव में उपयुक्त ही नहीं है और उसे आप सच मान बैठे। यही तो है डिप्रेशन। ये डिप्रेशन वास्तव में क्या डिप्रेशन है या फिर बदलाव की एक शुरुआत? ज्यादातर केसों में यह बदलाव की एक शुरुआत है। जब भी माता धूमावती आपके जीवन में इंडिकेशन देंगी, संकेत देंगी, तो इस तरीके का पैटर्न अवश्य बनेगा। कुछ लोग इसे स्वीकार कर लेते हैं और डिप्रेशन का नाम देकर एक गुमशुदगी में खो जाते हैं। लेकिन वहीं लोग कुछ ऐसे भी होते हैं जो काम करते हैं खुद के ऊपर, जो समझते हैं इस पैटर्न को और जो लीग से हटकर कुछ जानना चाहते हैं, स्वीकारना चाहते हैं और समर्पित होना चाहते हैं। देवी का ये रूप बताता है कि किस तरीके से आप अपने जीवन को परिवर्तित कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक लो टाइम आता है, लेकिन ये लो टाइम जो होता है हमें अपग्रेड करने के लिए आता है, ना कि हमें डिप्रेशन में जाने के लिए और अपने आप को खत्म करने के लिए। ये जो भी नेगेटिव थॉट्स होते हैं, ये सारी चीजें
धूमावती देवी को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि धूमावती देवी जब आपको चुनेंगी तब आपके जीवन में ये डिप्रेशन जैसा एक शब्द जरूर आएगा। जब भी देवी धूमावती आपको चुनेंगी तो जो भी मैंने अभी आपको पैटर्न बताए हैं ये जरूर होंगे। रिश्ते बोझ लगने लगेंगे, बंदा अकेले खालीपन की तरफ जाएगा, दिमाग खाली हो जाएगा, जीवन में कोई रुचि नहीं रह जाएगी, इंथुसियाज्म बिल्कुल नहीं रह जाएगा। जब भी आपके जीवन में इस तरीके के पैटर्न आए, अकेले रहने का मन करे, जीवन में कुछ भी ऐसा होने लगे कि आपको जीवन में बिल्कुल भी मजा ही नहीं आ रहा है, आपके पास धन है, रिश्ते हैं, सब कुछ है, यानी कि धन है मगर आपको अपने जीवन में इंथुसियाज्म की कमी लग रही है, रिश्ते हैं मगर वो बोझिल से हो गए हैं, और आपके जीवन में जो इच्छाएं हैं जिसको करने में आपको मजा आता था, जिसके लिए आप जीते थे, आज के समय में बस आप दिन काट रहे हैं। तो समय है परिवर्तन का, और इस परिवर्तन में अगर आप माता धूमावती को अपने साथ अलाइन कर लेंगे तो यह परिवर्तन बहुत ही स्मूथली और सार्थक वे में आपके जीवन में आ जाएगा। लेकिन वही लोग क्या करते हैं, लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं क्या, कि जो भी उनके साथ हो रहा है वही उनका सच है, जो भी उनके साथ हो रहा है वही उनका भाग्य है। नहीं, जब भी जीवन में आपके परिवर्तन आएगा तो कुछ ना कुछ बड़ा होगा। और लोग आज के समय में क्या नहीं स्वीकार कर पाते हैं, कंफर्ट जोन को तोड़ना स्वीकार नहीं कर पाते हैं। लोग आज के समय में अगर उनके जीवन में कोई भी बड़ा परिवर्तन आ रहा है उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि लोग क्या चाहते हैं, लोग चाहते हैं कंफर्ट, लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं धन, लोग त्याग नहीं करना चाहते हैं, लोग चाहते हैं लोभ लेकिन दान नहीं करना चाहते हैं। इसी वजह से आपके जीवन में दिक्कतें हैं। लोग जीना चाहते हैं, मृत्यु से वो भागते हैं। जिस भी चीज से आप भागेंगे धूमावती माता आपके जीवन में एक स्टकनेस लेके आएंगी। और ये जो चीजें हैं जैसे मृत्यु, त्याग, दुख, ये एक वास्तविक सच है, इनसे भागने की जरूरत नहीं है, इनसे सीखना है। आप चाहे मृत्यु से कितना भाग लें, मृत्यु आएगी। आपको त्याग करना आना चाहिए। अगर आप त्याग नहीं करेंगे तो जीवन आपसे चीजें धीरे धीरे करके छीन लेगा, और वो चीजें धन भी हो सकता है, रिश्ते भी हो सकता है, और आपकी कोई भी प्रिय वस्तु भी हो सकती है। फिर क्या होगा, आप तैयार नहीं है इस परिवर्तन के लिए, अब आपको डिप्रेशन का सामना करना पड़ेगा, या फिर आपको गुमशुदगी का सामना करना पड़ेगा, या फिर आप कोई ऐसा कदम उठा लेंगे जो शायद आपको नहीं उठाना चाहिए। एक कायरता भरा कदम भी आप उठा सकते हैं। इसीलिए जीवन का जो वास्तविक सच है उसको अपनाइए, भागने से कुछ नहीं मिलेगा। जब तक आप भागते रहेंगे लाइफ आपको भगाती रहेगी। अब हम समझते हैं कि इस दिन कौन से ऐसे उपाय हैं जिसे आप करें तो माता धूमावती की ऊर्जा के साथ खुद को अलाइन कर सकते हैं, और इस दिन आप अपनी आत्मा को एक जागृत अवस्था में ला सकते हैं। ध्यान रखिए कि जब भी आपकी आत्मा का अलाइनमेंट आपसे छूटेगा तब क्या होता है, उसके सीधे इंडिकेशन है, आप बात करेंगे सामने वाले से लेकिन आपका मन कहीं और होगा। आप सोचेंगे कुछ, करेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ, और क्या होगा, और होगा ये कि आपके सामने चाहे कोई भी व्यक्ति सच्चाई का आईना रख दे, आप उसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आप अपनी नजरों से दुनिया को देख रहे होंगे, भ्रम की दुनिया को, और ये भ्रम कभी भी आपको बाहर नहीं आने देगा। और क्या होगा, आपको लगेगा कि आपसे बड़ा ज्ञानी नहीं है कोई। ज्ञान की सबसे बड़ी परिभाषा क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी। आपको सब कुछ आता है मगर कुछ नहीं आता है। आपके अंदर सीखने का जब तक स्कोप जिंदा है तभी तक आप ज्ञानी कहलाएंगे। और अगर आपने अपने आप को घोषित कर दिया कि आपको सब आता है, बस वहीं पर आप एक भ्रम के माया जाल में आ गए, और जिस दिन आप इस माया जाल में आ गए उस दिन आपका पतन धीरे धीरे करके होना शुरू हो जाएगा। ध्यान रखिए कि माता धूमावती हमें सिखाती हैं कि परिवर्तन को किस तरीके से आपके जीवन में आना है, और उसको आपको स्वीकारना ही स्वीकारना है। चेंज इज द लॉ ऑफ लाइफ। और इस परिवर्तन को अगर आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे अपनी आत्मा के हिसाब से, तो आपके जीवन में बहुत अच्छे चीजें चेंज होंगी, और उस चेंज के माध्यम से आपके जीवन में हार्मनी आएगी। कभी भी जब भी आपके जीवन में आपकी आत्मा का अलाइनमेंट आपसे बिगड़ेगा, आप 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि 100 कदम पीछे चले जाएंगे, जन्मों तक पीछे जा सकते हैं। क्योंकि आपकी आत्मा जाने कितने जन्म तय कर कर आई है।
और आपको आज जो जन्म मिला है, आप सिर्फ उस जन्म के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन आत्मा की जननी जन्म जन्मांतर की है। इसलिए आपका जो संबंध है, मेन संबंध है, वो आपकी आत्मा के साथ में है। इसलिए इस अलाइनमेंट को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगर टूट रहा है तो आप पीछे छूट जाएंगे, खो जाएंगे कहीं। उपाय के रूप में इस दिन आपको क्या करना है, कुछ तांत्रिक उपाय हैं, छोटे छोटे तांत्रिक उपाय हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। आपको इस दिन 1 घंटे एक घी का दिया प्रज्वलित करना है और उस दिए से दूर, कम से कम 8-10 फीट दूर बैठना है। एक आपको दिया प्रज्वलित करना है। दिए से 1 फीट दूरी पर आपको एक मिट्टी के पात्र में थोड़ा सा लोबान, थोड़ा सा गूगल, लौंग और कपूर रखना है। थोड़ा सा कंडा भी आप डाल सकते हैं। यह क्रिया इसलिए की जा रही है क्योंकि जहां पर भी आप ये क्रिया करेंगे वो रूम पूरी तरीके से बंद होना चाहिए। कोई भी खिड़की खुली ना हो, कोई भी झरोखा खुला ना हो और कोई भी दरवाजा खुला ना हो। बंद कमरे में, यानी कि जो भी धुआं उत्पन्न होगा वो उसी कमरे में रहना चाहिए। जहां पर भी आप ये मिट्टी का पात्र में गूगल और कंडा आप प्रज्वलित करेंगे, उससे 1 फुट की दूरी पर एक दिया प्रज्वलित करेंगे और उससे 8-10 फीट दूरी पर आप बैठेंगे। आपको इस धुएं को महसूस करना है, देखना है कि आपके जीवन में ये धुआं क्या बदलाव लेकर आया है, और माता धूमावती का ध्यान करना है खुली आंखों से। कोई मंत्र नहीं, कोई जप नहीं, आपके जीवन में, आपके मन में उस समय जो भी विचार आ रहे हैं आने दीजिए। उस लौ पर फोकस कीजिए, उस धुएं की तरफ देखिए कि वो धुआं क्या कहना चाह रहा है। अगर आपका भाव सही हुआ, माता धूमावती के प्रति आपका लगाव सिद्ध हो गया। लगाव से मतलब यह है कि अगर आपने वहां पर सच्चे मन से अपने आप को समर्पित कर दिया तो वो धुआं आपके जीवन में एक रोशनी बन जाएगा और वो आपको रास्ता दिखाएगा। ये एक ऐसी महान तांत्रिक क्रिया है, अगर इसको आपने अपने साथ अलाइन कर लिया तो ये धुआं आपको जलती हुई आग से भी दिखाई देगा। यानी कि जलती हुई आग से हमारा तात्पर्य यह है कि ये धुआं जब भी आप मुसीबत में होंगे, ये धुआं आपके सामने आएगा और आपको रास्ता दिखाकर चला जाएगा। माता धूमावती को अपने साथ अलाइन कीजिए। ये धुआं किसी भी रूप में आपके जीवन में आएगा, कभी भी आएगा और आपको रास्ता दिखा के चला जाएगा, आपके सवालों के जवाब देकर चला जाएगा। इसलिए इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये धुआं आपसे, आपकी आत्मा को अलाइन करने के लिए आ रहा है, आपसे आपको मिलाने के लिए आ रहा है। दूसरे उपाय के लिए आपको क्या करना है, दूसरे उपाय के तौर पे आपको इस दिन कपड़ों का दान करना चाहिए। मगर ध्यान रखिए कि ये कपड़े फटे ना हो, लेकिन कपड़े आपके ही पुराने कपड़े हों, नए कपड़े आपको दान नहीं करने। आप अपने पुराने कपड़े दान कीजिए, उन कपड़ों को आप धोइए, प्रेस कीजिए, उसके बाद आप दान दीजिए। कपड़े फटे नहीं होने चाहिए, कपड़े मटमैले नहीं होने चाहिए, कपड़े का जो रंग है वो ज़्यादा खराब नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें धब्बे नहीं होने चाहिए, कहीं से कलर फेड हो गया है तो ऐसे कपड़े नहीं देने हैं। वो कपड़े देने हैं जिसे आप पहन सकते हो। ऐसा करने से आपके आत्मा के साथ में अगर कोई मिसलीडिंग कोई भी चीज हुई होगी तो वो दूर होगी और आपकी आत्मा से आपका अलाइनमेंट बनेगा। आप अगर काफ़ी समय से अपनी आत्मा के अलाइनमेंट से दूर हुए होंगे या उस आत्मा के अलाइनमेंट की वजह से आपको जो भी नुकसान हुआ होगा वो आपको फुलफिल हो जाएगा इस विधि के द्वारा। ध्यान रखिए कि इस दिन आपको झूठ नहीं बोलना है, कपट नहीं करना है और माता धूमावती के प्रति समर्पित रहना है। कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, क्योंकि देवी का रूप जरूर सूखा सा है, देवी के बाल जरूर बिखरे से हैं, देवी का रूप जरूर बूढ़ा सा है, देवी जरूर आपको डरावनी लग सकती हैं, लेकिन देवी आपके सारे डर को खा सकती हैं, देवी आपके सारे जीवन के दुख को हटा सकती हैं। इसीलिए इस दिन देवी के प्रति आपको समर्पित जरूर होना चाहिए। तीसरे उपाय के रूप में आपको रात्रि 11 बजे के बाद में एक दिया प्रज्वलित करना चाहिए और 11 मिनट का ध्यान लगाना चाहिए माता धूमावती का। ये 11 मिनट का ध्यान बहुत अनोखा है। ज्यादातर तंत्र शास्त्र में इस उपाय का उल्लेख किया जाता है, लेकिन इस दिन जब आप माता धूमावती के प्रति समर्पित होंगे, जो दिए से लौ उठ रही होगी, जो धुआं उठ रहा होगा, उस पर आपको फोकस करना है। दिया सरसों के तेल का होना चाहिए, घी का नहीं होना चाहिए। सरसों के तेल से जग रहा दिए से जब धुआं उठता है, उस धुएं पर आप फोकस कीजिए। वो धुआं जहां जहां जा रहा है उसकी तरफ ध्यान लगाइए और माता धूमावती के बारे में सोचिए। ऐसा करने से आपके मन में अगर कोई विकार होगा तो वो दूर होगा। डिप्रेशन जैसी समस्या से अगर आप जूझ रहे होंगे या फिर आप जिसे डिप्रेशन समझ रहे हैं, इस तरीके का भ्रम दूर होगा। आज के समय में मैं आपको ये
दावे के साथ कह सकता हूं कि 90% लोगों को डिप्रेशन नहीं है। जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि उनको डिप्रेशन है, वो एक भ्रम में जी रहे हैं। उनको पता ही नहीं है एक्चुअल में कि डिप्रेशन होता क्या है। डिप्रेशन एक ऐसा वायरस है, अगर आपको हो गया तो आप खत्म हो जाएंगे। लेकिन आजकल लोगों ने एक फैंसी वर्ड सीख लिया है डिप्रेशन, और जरा सी कोई बात होती है और अपने आप को डिप्रेस्ड घोषित कर देते हैं। ऐसे मूर्खों से बचने की आवश्यकता है और आपको भी ऐसी मूर्खता नहीं करनी चाहिए। चौथे उपाय के रूप में आपको क्या करना चाहिए? चौथे उपाय के रूप में आपको अपने घर में अन्न का दान करना चाहिए और पूरे घर में धुआं जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। माता धूमावती के नाम से अगर आप अपने घर में धुनी लगाएंगे और ये धुनी आप लगातार 13 अमावस्या लगाएंगे, यानी कि धूमावती जयंती से लेकर अगली 13 अमावस्या, धूमावती जयंती करना है, उसके बाद जितनी भी अमावस्याएं आ रही हैं 13 अमावस्याओं को ये उपाय आप कीजिए। इससे अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी होगी या पितृ से संबंधित कोई पितृ दोष होगा या पितृ अशांत होंगे, तो आपके पितरों को शांति मिलेगी, आपके घर से नेगेटिविटी जाएगी। इस पीरियड में अगर आपके घर में कोई भी किसी भी तरीके का तंत्र करने की कोशिश कर रहा होगा या घर बांधने की कोशिश कर रहा होगा, या फिर अगर आपके घर वालों के ऊपर कोई अलप आने वाली होगी, ग्रह बाधा आने वाली होगी, तो वो दूर होगी। ध्यान रखिए कि माता धूमावती का रूप जरूर डरावना है, लेकिन माता धूमावती ही है जो आपको फर्श से अर्श तक ले जा सकती हैं। उनको आप सरल मत समझिए, हैं वो कठिन, लेकिन आपके जीवन को जरूर सरल बना सकती हैं। जैसे धुआं पृथ्वी से उठ के सीधे आसमान की तरफ जाता है, उसी तरीके से माता आपको फर्श से अर्श तक लेके जाएंगी। इस वीडियो के माध्यम से अगर कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इस दिन आप अगर कोई भी बड़ा तंत्र उपाय करना चाहते हैं अपनी कुंडली के हिसाब से, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि माता धूमावती 10 महाविद्याओं में से 7वीं विद्या के रूप में जानी जाती हैं। और जब ये 7वीं विद्या जागृत होती है तो हमारे जीवन के बहुत सारे काम जो बिगड़े होते हैं वो बन जाते हैं। 10 महाविद्याओं में जब माता धूमावती को शामिल किया गया है तो इनको हल्के में लेना एक मूर्खता हो सकती है आपके लिए, लेकिन बिना ज्ञान के, बिना गुरु के कोई भी उपाय करना, बिना जानकारी के कोई भी उपाय करना आपके लिए खतरनाक हो सकता है। और देवी का रूप, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि खतरनाक है, लोग इनसे दूरी बनाकर रखते हैं। क्यों? क्योंकि एक गलती सीधे आपके जीवन को इतनी हद तक बिगाड़ देगी, फिर शायद कोई बड़े से बड़ा तांत्रिक भी आपके जीवन को सही न कर पाए। देवी का रूप जरूर उग्र है, लेकिन अगर आप इस उग्रता को समझकर कार्य करेंगे तो आप देवी की सौम्यता के भी पात्र हो जाएंगे, देवी की करुणा के भी पात्र हो जाएंगे। ध्यान रखिए कि जो भी रूप माता के या प्रभु के उग्रता से उत्पन्न हुए हैं, उनकी उग्रता को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। डर जरूरी है, लेकिन कब और कहां और कैसे, ये समझना भी जरूरी है। आशा है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर कोई सवाल रह गया हो या आप जानना चाहते हैं कि धूमावती जयंती के दिन आपको ऐसा कौन सा उपाय करना है तंत्र के माध्यम से, या आपके जीवन में शत्रु हैं, शत्रु सता रहे हैं, तो उनसे कैसे बचा जाए, ध्यान रखिए कि इस दिन अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि धूमावती जयंती में आप शत्रु विनाश के लिए कोई यज्ञ हवन कर सकते हैं, तो वो आपको मूर्ख बना रहा है। इस दिन आप अपने शत्रुओं से बच जरूर सकते हैं। इस दिन आप अपने जीवन को एक नया आयाम दे सकते हैं। इस दिन आप अपने जीवन की भटकन को दूर कर सकते हैं, अपनी आत्मा के साथ अपने आप को अलाइन कर सकते हैं, अपने जीवन में शक्ति को स्थायित्व ला सकते हैं, अपने जीवन में शक्ति के साथ अलाइन हो सकते हैं। मगर अगर आप सोचते हैं कि कोई आपको धन दिला देगा धूमावती जयंती में, अगर आप सोचते हैं कोई आपको नेम और फेम दिला देगा, अगर आप सोचते हैं आपके शत्रुओं का नाश कर देगा, तो वो व्यक्ति आपको मूर्ख बना रहा है। इन मूर्खता से दूर रहने की आपको आवश्यकता है। और कमेंट में लिखिए शून्यता, क्योंकि देवी धूमावती ही एक ऐसी देवी है जो आपके सभी कष्टों को शून्य कर सकती हैं और आपको परम शून्य में भी विलीन कर सकती हैं। इसीलिए इस दिन आपको बहुत ही आसानी से जो भी मैंने उपाय बताए हैं उनको करना है। और अगर कुछ खास उपाय जानना चाहते हैं तो भी आप हमसे कमेंट या व्हाट्सएप के माध्यम जुड़ के हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।